Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In previous video, the subject economics, we have discussed about demand and now we will look after about demand schedule and individual demand schedule in detail. So let's begin. In the previous video of economics, we have started the third chapter, and that is demand analysis, and in this chapter we have discussed about the demand. तो डिमांड क्या होती है? डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, ये तीन चीज़ें अगर किसी के पास है तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे लास्ट हमने वीडियो में एग्जाम्पल देखा था, एक पुअर व्यक्ति है, वो इच्छा जताता है कि काश मैं कार ले पाता, तो ये उसकी डिज़ायर हो गई। लेकिन एक अमीर व्यक्ति है, उसने कार ले ली है, खरीद, ही बॉट द कार, मतलब उसने कार खरीद ली है, घर लेके आ रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, मतलब क्या हो गया, वो हो गई डिमांड। तो डिमांड ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, इन तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। और साथ ही में ये पैसे प्राइस, टाइम और प्लेस पे भी डिपेंडेंट है, या उस पर रिलेट हम डिमांड को कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक प्रकार का टैबुलर फॉर्म दिया जाता है, एक टेबल दिया जाता है, जिसमें आपको समझने के लिए एक छोटा सा ये स्पेसिमेन है, आपको समझने के लिए ये दिया हुआ है। एक टेबल फॉर्म में एक साइड पे आपको प्राइस मिल जाएगी, एक साइड पे आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, और उस हिसाब से क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा है अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू प्राइस, ये हम यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे जो एक टेबल दिया हुआ रहता है और जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, इनका क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे ये जो टेबल है वो प्रेजेंट करता है या दिखाने की कोशिश करता है। तो लेट्स सी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जनरली हमें दो शेड्यूल देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सेकंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट ईयर में ही देखी हुई है, हमने ये चैप्टर लास्ट ईयर स्टार्ट कर दिया था, तो आई होप तुम लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला फॉर्म या एक अकेला घर, उससे रिलेटेड जो भी डिमांड जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड मतलब अब मार्केट में कई सारे लोग होते हैं, कई सारे घर होते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कई सारे फर्म्स होते हैं, तो उनकी डिमांड मिला के अगर शेड्यूल बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं मार्केट शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड इज द quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल एक सर्टन टाइम पीरियड में किस प्राइस पे चीज़ों को या सर्विसेज को डिमांड कर रहा है, उसे शो करना मतलब हो गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो है इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, अ कंज्यूमर, देखो क्लियरली दिखा है, लिख के दिया है इन्होंने, अ कंज्यूमर। उसके बाद एट अ गिवन प्राइस, मतलब किस प्राइस में चीज़ें मिल रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें आप याद रखोगे, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल फर्म, और एक सर्टन प्राइस दी गई है, एक प्राइस एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए निश्चित की गई प्राइस होती है,
उस पर किस प्रकार की डिमांड जनरेट कर रहा है कंज्यूमर, उसे देखना मतलब हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो आगे हम देखते हैं, देखो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल भी मैंने एक्सप्लेन लास्ट ईयर कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बार ओवर रिव्यू हम कर लेते हैं। अब एक्स नाम की यहाँ पे एक कमोडिटी है, एक्स नाम की कमोडिटी है और ये रुपीज़ में दिया हुआ है, जो है ये रुपीज़ है, 10 रुपीज़, 8 रुपीज़, 6 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। ठीक है, तो अब इन प्राइस में किस प्रकार की क्वांटिटी एक सर्टन गिवन पीरियड में लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब एक्स नाम का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल शुगर पकड़ लो, ठीक है, शुगर बोलेंगे हम यहाँ पे, एक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे शुगर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो शुगर है 10 रुपये केजी अगर है, देखो एक ये केजी में दिया हुआ है, जो क्वांटिटी है वो केजी में है और प्राइस रुपीज़ में, ठीक है। तो 10 रुपये केजी अगर है पर केजी, तो एक कंज्यूमर, देखो एक ही टेबल दिया है इसीलिए ये सिंगल कंज्यूमर या इंडिविजुअल के लिए है, ये जो भी टेबल है ये इंडिविजुअल के लिए है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, अब यहाँ पे एक्स दिया है लेकिन हमने क्या लिया है शुगर। तो जब प्राइस हाई होती है, देखो दोनों का रिलेशनशिप देखना है हमें, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों का हमें रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है इस टेबल के फॉर्म में। जब शुगर की प्राइस 10 रुपये थी तो क्वांटिटी कितनी डिमांडेड थी, 1 केजी। जब शुगर की प्राइस घट के 8 रुपये हो गई तो अब देखो क्वांटिटी बढ़ गई है, कंज्यूमर अब ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि अब उसको वही प्रोडक्ट कम पैसे में मिल रहा है। देखो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखते हैं, तो 2 किलो हो गई यहाँ पे। उसके बाद जब शुगर की प्राइस 6 रुपये हो गई तो अब यहाँ पे कंज्यूमर का जो एबिलिटी टू पे है वो तो वैसी ही है, इसीलिए वो उसने क्या किया, कंजम्पशन बढ़ा दिया, अब उसने 3 केजीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। फिर हो गया 4 रुपये, अब जब 4 रुपये शुगर की प्राइस हो गई तो यहाँ पे देखो इक्वल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 केजी कंज्यूमर खरीदने लगा है। उसके बाद देखो जब वही प्राइस 2 केजी में आ गई, तो 2 रुपीज़ में आ गई, सॉरी, तो कंज्यूमर क्या करने लगा, उसी को 5 केजी वो खरीदने लग गया, ठीक है। 5 केजी, अभी सी यहाँ पे दिख रहा है 5 केजी। तो यही इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का यहाँ पे दिया गया है। मतलब देखो हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो किस प्रकार से ये यहाँ शो हो रहा है। अब हमारी मानसिकता क्या होती है, अगर कोई चीज़ कम पैसे में हमें मिल जाती है हम वो ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। मतलब कम पैसे में ज़्यादा चीज़ आ रही है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, अगर प्राइस कम हो रही है तो इसका उल्टा असर डिमांड पे पड़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। यही ये टेबल शो करना चाह रहा है। उसके बाद ये जो हमने टेबल में देखा वही चीज़ हमें यहाँ पे एक ग्राफ फॉर्म में मिली है। हम यहाँ पे हमें वो ग्राफ में दे दी गई है पूरी इंफॉर्मेशन, तो ये ग्राफ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव टेबल or any data in tabular form, any representation in tabular form, you have to convert it in graph like this. अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में ही, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो यहाँ पे देखो डी का मतलब होता है डिमांड, ये जो है इसे बोलते हैं हम कर्व, ठीक है, कर्व। ये जो बोला गया है ना पर्टिकुलरली, तो इस लाइन को, ये जो डी लाइन है इसे हम बोलेंगे कर्व। तो देखो ये धीरे धीरे झुकता नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पोजीशन में। कहाँ से, लेफ्ट टू
राइट, है ना, डाउनवर्ड पोजीशन में वो लेफ्ट टू राइट झुकता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस और डिमांड, जो भी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ये जो प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें निगेटिव रिलेशनशिप है या इन्वर्स है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ेगी, इसे हम बोलेंगे इन्वर्स रिलेशनशिप। तो यही यहाँ पे शो हुआ है। जैसे हमने शुगर लिया था, शुगर जब 10 रुपये पर केजी था तो 1 ही केजी डिमांड हुआ, एक कंज्यूमर ने सिर्फ 1 केजी लिया। जब वो घट के 8 रुपये हुए तो 2 केजी, मतलब देखो कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया जैसे जैसे प्राइस कम हो गई। तो प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है डिमांड। और साथ ही में जो भी जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही 6 रुपये हो गए शुगर की प्राइस तो डिमांड बढ़ गई, देखो 3 केजीज में आ गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे सो ऑन मूव होता रहा, जैसे जैसे प्राइस घटी वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है ये आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी वेल आपको ये अपने नोटबुक में इसे ड्रॉ करना है और पर्टिकुलरली जो भी आप इससे समझ पा रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।